नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेतना या कॉस्मिक गाइड। आज मैं बनाने वाली हूँ एक सीरीज़ जो कि बिगिनर फ्रेंडली होगी। जो हमारे बिगिनर्स हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम ज्योतिष का, ये उनके लिए है। यहाँ मैं क्यों बना रही हूँ ये बिगिनर फ्रेंडली वीडियो, उसकी वजह ये है कि बहुत लोग हैं जिन्हें ज्योतिष में आना तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी जानते हैं, जानना चाहते हैं, इंक्विजिटिव हैं और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं। क्योंकि वीडियोज़ बहुत हैं यूट्यूब पे, लेकिन ग्रह, राशि, भाव कैसे उनके मायने क्या हैं, वो ये जानना चाहते हैं। जब भी मैं अपनी कुछ क्लासेस लेती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो ये सुनने को मिलता है कि मैम पहले ये बताइए ग्रह हैं क्या? हमें तो ये मालूम ही नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो यहाँ मैं इसे बड़े सरल शब्दों में समझाना चाहूँगी ताकि हर कोई समझ सके, सीख सके, ये है क्या? तो ऐसे मानते हैं कि ये 9 प्लैनेट्स हैं और उनका एक परिवार है। एक राजसी परिवार है, जिसमें एक राजा है, एक रानी है, राजकुमार है, मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं। तो कौन क्या है? चलिए उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं पहले-पहले। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में शुरू होगा राजा का इंट्रोडक्शन। राजा कौन है? सूर्य है और रानी हमारी चंद्रमा और उसके बाद है बुध, जो कि एक राजकुमार है, टीनेज है, बबली एंड चार्मिंग। फिर उसके बाद है गुरुदेव बृहस्पति, जो कि राजा के एडवाइज़र हैं इस राज्य में। जो शुभचिंतक भी हैं। फिर उसके बाद हैं शुक्रदेव, जो भी शु जो वो भी एक शुभचिंतक हैं, परंतु उनका स्टाइल डिफरेंट है, वो भी मंत्री हैं। उसके बाद हैं मंगलदेव, जो कि कमांडर इन चीफ हैं और ऑलवेज़ ऑन द गो रहते हैं, हाई एनर्जी लेवल के साथ। फिर उसके बाद जब इतना एक राज्य स्थापित हो चुका है और उसमें मंत्री हैं, राजा-रानी हैं, तो वहाँ पे एक न्यायाधीश, एक जज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। तो वहाँ पे शनि देव हैं, जो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि ये राज्य सही चले, न्यायपूर्वक चले। और ये तो हो गए हमारे 7 ग्रह। अब बात करते हैं 2 अन्य ग्रहों की, राहु और केतु जिन्हें हम छाया ग्रह भी बोलते हैं। तो राहु जो है ये फॉरेन एम्बेसडर है, ये ल्योर करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और उसके बाद है केतु, जो कि एक सेंट हैं, संत हैं, जो डिटैचमेंट सिखाते हैं इस राज परिवार में। वो बताते हैं कि कैसे राहु की तरफ नहीं जाना, निर्लिप्त रहना है, संसार की माया में बंधना नहीं है। तो ये एक परिवार की तरह मैंने आपको बताया कि एक परिवार समझिए कि ऐसे काम करते हैं। तो ये नवग्रह हो गए। अब ये 12 राशियाँ और 12 भाव में के साथ इसे हम जोड़ते हैं। वो कैसे जोड़ते हैं, वो मैं आने वाली अपनी वीडियोज़ में धीरे-धीरे करके बताऊँगी। तो अभी तो आप यहाँ पे सिर्फ़ इतना समझ लीजिए कि ये ऐसे परिवार है। बेसिकली कुंडली है क्या? कुंडली होती है एक स्नैपशॉट जब आप पैदा हुए, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, जिस समय ग्रह, नक्षत्र सब विचरण हर समय विचरण करते हैं ये ब्रह्मांड में। उस समय की एक फ़ोटो है जिसको हम हॉरोस्कोप बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना एक आप स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी अब तो ख़ैर कम हो गया। पहले एक स्टिल फ़ोटोग्राफ हम खींचा करते थे, आजकल मोबाइल से खींचते हैं। तो वो एक पल के लिए वो क्षण कैप्चर हो जाता है। इसी तरीके से ही ये जिस समय आप पैदा हुए, वो एक फ़ोटो खींची गई, एक कैप्चर हो गई और वो आपकी स्थिति बताएगा, वो आपका एक ब्लूप्रिंट बन गया, आपके जीवन का। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब कुछ पहले से सब कुछ ही निर्धारित है। अगर ये कहेंगे कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो फिर कर्म के मायने क्या रह जाएँगे। तो धीरे-धीरे आने वाली श्रृंखलाओं में मैं ये बताऊँगी कि कैसे ये काम करता है। हमारी फ्री विल कैसे काम करेगी, डेस्टिनी कैसे काम करेगी और इस ब्लूप्रिंट के साथ हम उसे कैसे अलाइन करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। शुभ रात्रि।